हालेलुया। सो आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। सो आइए हम प्रभु के वचन में मनन करेंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती की किताब और इसका 13 अध्याय और इसका 24 पद से हम लोग देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि किसी मनुष्य ने स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25वां पद, और जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। ये उस गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था कि जंगली दाने के पौधे भी उसमें कहाँ से आए? यहाँ पर हम देखते हैं वचन क्या कहता है। 28वां पद, उसने उनसे कहा कि वह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने उन्हें ऐसा कहा कि ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी तुम उखाड़ दो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर अपने वचन के गहरे प्रकाश को हमारी ओर लेकर आते हैं। सब लोग ध्यान दें। वचन में लिखा है, उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब यहाँ भी जो इस समय मैं आपके सामने वचन जो प्रचार कर रहा हूँ ना, वचन है परमेश्वर का बीज। वचन क्या है? परमेश्वर का बीज। और आप लोगों का जो मन है ना, वो हृदय रूपी खेत है, भूमि है इस समय। और इस समय परमेश्वर का वचन आपके मनों में बोया जा रहा है। मैं इस समय यूं समझ लो बुआई कर रहा हूं। और यहाँ अलग अलग तरह की भूमियां हैं। प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया था, पथरीली भूमि, झाड़ी वाली भूमि और उपजाऊ भूमि। यहाँ अलग अलग तरह की भूमियां हैं। और इस समय आप जितने लोग हैं ना, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। और ये जो वचन है ना, ये इतना प्रभावशाली है जो आपके जीवन को बदल सकता है। और ना केवल आपके जीवन साथी, आपके बच्चों के, आपके परिवार के जीवन को बदल सकता है। ये वचन इतना सामर्थ्यशाली है कि ये आने वाली आपकी नस्लों को, आपकी पीढ़ियों को भी बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। परंतु ध्यान दीजिए कि वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य वैसा है जैसे किसी मनुष्य ने लाकर अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब मैं आपके मनों में इस समय परमेश्वर का वचन जो है ना वो बो रहा हूं। या 25वें पद में क्या लिखा है? पर जब लोग सो रहे थे, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, शत्रु ने आकर जंगली बीज कब बोए? जब स्वामी सो रहा था। जब स्वामी सो रहा था। इसका अर्थ है जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं तो इसके अंदर कतई भी आपको लापरवाही की गुंजाइश परमेश्वर नहीं देता। जब आप यहां पर आते हैं और जब आप आकर आधा पौना घंटा वचन सुनते हैं ना, आप पूरा एकाग्र, एक चित्त, एक मन। मोबाइल कहां पर है आपका, किसकी कॉल आ रही है, बिल्कुल आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका रिश्तेदार, आपका जानकार आया है, उसे जगह मिली है, नहीं मिली, आया है, अपने आप बैठ जाएगा, परंतु आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं वचन दे रहा होता हूं, हर बार बोला जाता है मोबाइल स्विच ऑफ रखें। बार बार मोबाइल का बेल आ रहा होता है वचन के बीच में। वो भाई या बहन फिर म्यूट कर देते हैं, परंतु सामने वाला जो मिला रहा है तब दोबारा कॉल कर देता है, फिर आपकी मोबाइल की घंटी बज जाती है। आप उसे बंद करने और खोलने में ही लगे रह जाते हैं। आप
इतने समय से जो वचन सुन रहे थे ना, 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, आपका ध्यान भंग हुआ और वो वचन जो आपके लिए बोला जा रहा था ना, स्लिप हो जाएगा। जो रिश्तेदार जानकर आया है, कई बार मैं देखता हूँ वचन जब मैं प्रचार कर रहा होता हूँ, कई लोग आते हैं, एक दूसरे को इशारा करते हैं, कहाँ बैठूं आकर, भाई मैं, तू तो वहां बैठ गया। वो आता है, आजा, साथ वाली कुर्सी खाली है, इधर आजा, इधर आजा। अरे इतना बड़ा चर्च है, कहीं भी जिसे जगह मिलेगी वो अपने आप आकर बैठ जाएगा, परंतु आप आए हैं परमेश्वर से मिलने के लिए। आप अपने पूरा सावधान हो जाएं कि मैंने वचन को सुनना है, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा मुझसे मिस ना होने पाए। लिखा है जब स्वामी सो रहा था तभी शत्रु आया और उसने जंगली बीज बो दिया। तो शत्रु है शैतान, और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब आप मिस करें, कब आप अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो जाएं, कब आप वचन के प्रति लापरवाह हो और आकर आपके हृदय में अपना बीज बोकर चला जाए। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा बोल रहा होता है ना, जब मैं आपको वचन दे रहा होता हूं, तो मैं पूरा सप्ताह कई बार प्रार्थनाएं करता हूं, उपवास करता हूं और आप लोगों के लिए प्रकाशन मांगता हूं। हर इतवार के लिए मैं प्रभु से सामर्थ्य मांगता हूं। ये आधा घंटा मैंने वचन को प्रचार करना होता है, परंतु उस आधे घंटे के जो पीछे मेरी मेहनत है वो आपको नहीं दिखाई देती। उन वचनों को ढूंढना, निकालना, प्रार्थना करना, परमेश्वर वचन संदेश तैयार करना, प्रभु की आत्मा के संग बैठना, उपवास करना, ताकि प्रभु जब मैं वचन को बोलूं तब आपकी आत्मा वहां मौजूद हो, आपका अभिषेक हो और आप अपने लोगों से मिलें और बात करें। इन तमाम चीजों के लिए कड़ी मेहनत लगती है और आप आकर आसानी से उस मेहनत को गवा दें, लापरवाह हो जाएं। आपके ही फायदे के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैं पूरा सप्ताह जतन कर रहा होता हूं ताकि आप लोग आशीषित हो, आप वचन में आगे बढ़ें। और जब वचन में अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपने प्रति लापरवाह होंगे, तो शत्रु सिर्फ वो क्षण ढूंढता है कब आप लापरवाह होते हो, चाहे आप चर्च में हो या अपने घर में हो। वो आकर अपना जंगली बीज बो देगा। दोनों बीज एक जैसे होंगे, परंतु उसका जो फल होगा ना, परिणाम होगा, वो भयंकर होगा। परिणाम ही बताएगा कि अच्छा बीज कौन सा था और बुरा बीज कौन सा था। लिखा है कि जब स्वामी सो रहा था तो शत्रु ने आकर जंगली बीज के दाने बो कर चला गया। 26वां पद, जब अंकुर निकले और बालें लगी, हाँ, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, शैतान का जो बीज होगा ना, वो कब आपको दिखाई देगा? अभी नहीं दिखेगा। लिखा है जब अंकुरित हुआ, जब बालें आई तो वो दिखाई दिया। शैतान का जो बीज होगा ना, जब रिजल्ट आएगा, जब प्रमाण आपके सामने आएगा तो वो दिखाई देगा। तो वो क्या होगा? तब आपके सामने होगा, अरे हम लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, हम तो हर सप्ताह चर्च जा रहे थे, हम तो वचन को भी पूरा पढ़ते थे, जानते थे, समझते थे, परंतु कहाँ क्या चूक हो गई कि हम इन बातों को मिस कर गए? क्यों शैतान हमारे जीवन में काम कर गया? क्यों हमें आशीषें नहीं मिल पाई? या आशीष हमें क्यों देरी से मिल रही हैं? ये तमाम बातें ये आपके सामने तब निकल कर आती हैं जब वो सामने शैतान का फल दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे पास से कई लोग जब निकले ना, तो चर्च छोड़ छोड़ के गए, और आज तक जितने भी लोग मेरे यहां से चर्च से निकल कर गए हैं, जितने भी और प्रचारक बने, किसी की भी सेवा स्थायी नहीं है। 50 लोगों से ज्यादा चले गए मेरे यहां से, जो सेवक बन गए, पादरी बन गए, चर्च खोल लिए, पर किसी का भी चर्च अभी तक चला नहीं। मेहनत सब कर रहे हैं, कई साल हो गए सेवा कर रहे हैं, सेवा में उठ नहीं पाए, वो कुछ तिनका भी नहीं हिला पाए। संघर्ष संघर्ष और संघर्ष कर रहे हैं। मेरे यहां से जब आखिरी एक भाई चर्च छोड़ रहे थे, तो मैं उनको समझा रहा, आप चर्च मत छोड़ो। आपको पता है, आपने देखा है, जितने भी लोग चर्च छोड़कर गए हैं और जितने लोगों ने सेवा शुरू करी है, कि हम सोचेंगे भैया के समान चर्च खोल लें, उनका नहीं खुला, तरक्की नहीं होगी आपकी।
उसने मुझे दूसरे की उपमा दी, नहीं भैया उनकी तो बहुत तरक्की हो रही है, ये सब बातें कहने की, आप लोगों को बहकाते हो, हम बढ़ जाएंगे। जब उन्होंने ये बात बोली ना, मैंने कहा बस अब मैं नहीं समझाता। मैंने कहा फलाने को देख रहे हो ना तरक्की, फलाने को देखो, आप तरक्की करो, वो तरक्की कर रहा है आप भी करो। जिसको देखकर वो सेवा में कूदे थे ना, उन पर बहुत कर्जा हो गया, उनकी दुकान बंद हो गई। आज चाय कॉफी का ठेला लगाते हैं वो। और जिसको देखकर वो अलग हुए थे, जिसकी गवाही उन्होंने मेरे आगे रखी थी, नहीं वो सेवा में बढ़ गए, उनकी सेवा समाप्त हो गई, सेवा खत्म हो गई। दूसरा, मेरे साथ जो वो छोड़ के गए थे, आज उनकी भी सेवा खत्म हो गई। बहुत खराब। शैतान कब लाकर बीज बो देता है लोगों को पता ही नहीं चलता। मैं वचन से बता रहा था, मैं उन्हें कहता हूं भाई बाइबल जो बोलती है, परमेश्वर का जो वचन है, ये तो मैथ है, पूरा गणित है। 2 दूनी 4 ही होगा, 2 दूनी 16 नहीं होगा, 2 दूनी 80 नहीं होगा, 2 दूनी 4 है तो 2 दूनी 4 ही होगा। प्रभु ने अपने वचन में जो कहा है, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बस उसके आगे पीछे मैं जानता ही नहीं। ये तो लॉ है, ये कानून है, ये नियम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु ने अपने वचन में जो बोला है वो होना ही होना है। आप वचन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, आप वचन को छोड़ के भाग नहीं सकते। प्रभु ने कहा है कि मैं सेवा में तो अब तुम्हें सफल करूंगा जब तुम चर्च में बने रहोगे। प्रभु ने कहा है जब मैं तुम्हें तब सेवा में तब सफल करूंगा जब तुम अपने आत्मिक पिता की छत्र छाया में होगे। जब इन 2 कानूनों को तोड़ के जब निकलेगा व्यक्ति, सफल हो ही नहीं सकता है। अगर हो गया सफल वो अपनी सेवा के अंदर, तो मैं सोचूंगा परमेश्वर का वचन ही झूठा है, क्योंकि प्रभु का वचन तो कहता है सफल हो ही नहीं सकता। पर वो सफल कैसे हो गया मैं ये नहीं समझ पा रहा। परंतु मैं ये जानता हूं परमेश्वर का वचन कभी भी सफल नहीं, कभी भी झूठा नहीं है और कभी असफल नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं प्रयास करता हूं, मैं पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ आपको प्रभु का वचन आपके सामने परोसता हूं, ताकि आप सच्चाई को समझें और सच्चाई को जान सकें। सो यहां पर लिखा है कि जब अंकुरित हुआ और बालें आई, तब क्या हुआ? अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? हाँ, अब हम क्या हैं? दास लोग हैं और हमारा प्रभु स्वामी। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु क्या हमने इन पर मेहनत नहीं करी थी? हमने तो तेरा वचन अच्छे से बताया था, तेरे वचन का प्रकाश अच्छे से बताया था, ईमानदारी से किया था, तो इनमें के जीवन कहां से खराब हो गए? तब अंकुरित वो फसल जो अच्छी फसल थी नहीं हुई, परंतु हम देख रहे हैं जंगली बीज के दाने वो इनके जीवन में निकल कर आ रहे हैं। ये क्या हो गया? तब स्वामी ने क्या बोला? तब प्रभु ने क्या बोला? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। ये किसी शत्रु का काम है। यानी भलाई, अच्छाई, अच्छी चीजें किसका काम है? परमेश्वर का काम। किसका काम है? प्रभु चाहते हैं आप फलो फूलो, बढ़ो, तरक्की पाओ, धन हो, आपके पास महिमा हो, आशीषें हो, चंगाई हो। अगर इसका उल्टा आपके जीवन पर हो रहा है तो इसका मतलब है प्रभु नहीं चाहते कि वो आपके जीवन में है। परंतु अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि शत्रु का काम है। शत्रु ने वो बीज आपके जीवन में लाकर बो दिए हैं। जहां चंगाई के बदले बीमारी है आपके जीवन पर, जहां धन के बदले आपके जीवन में समस्या है, अभाव है, कर्जा है, गरीबी है। प्रभु चाहता है आपके जीवन में शांति हो, आनंद हो, परंतु आपका जीवन पूरा तनाव और समस्या, परेशानियों से और उलझनों से भरा पड़ा है। जब आपके लिए प्रार्थना होती है, भविष्यवाणी होती है, और जो बहन भविष्यवाणी कर रही होती है वो बोलती है आप बहुत तनाव में चल रहे हैं, कई दिनों से आप समस्याओं में चल रहे हैं, आप संघर्ष में चल रहे हैं, तो मुझे ये सुनकर खुशी नहीं होती है कि हाँ ये वाली बहन या ये वाला भाई संघर्ष में चल रहा। अरे परमेश्वर के पास आने के बाद आपके जीवन में क्यों संघर्ष है?
परमेश्वर के पास आने के बाद आपके जीवन में क्यों अशांति है? अभी तक शांति क्यों नहीं है आपके पास? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि वो हल्का और सहज है, और मैं अपना बोझ तुम मुझे दे दो, मैं उठाऊंगा। बोझ आप जानते हैं? बोझ, बैल जब चलता है तो बैल के ऊपर बैलगाड़ी का वो सारा बोझ आता है, चमड़े का बेल्ट होता है ना, जो बैल के कंध ऊपर रखा होता है गर्दन पर, उसे बोझ कहते हैं, पूरा भार है। प्रभु कहता है वो सारा बोझ तुम मुझे दे दो, वो सारा भार तुम अपना दे दो मुझे, हर तरह का भार, अब मेरा भार ले लो। और मेरा भार क्या है? बहुत हल्का है, बहुत सहज है। मेरा भार क्या है? मेरा वचन है। मेरा भार क्या है? मेरी सेवा है। बस ये ले लो, बस तुम, बहुत हल्का है। और इसको उठाने में भी मैं पूरा वो लोड तुम पे नहीं डालूंगा, मैं भी हाथ लगाऊंगा, मैं अपने बोझ में भी हाथ लगा दूंगा। कल रात मैं और मेरी पत्नी लेटे हुए, क्योंकि हम एक पादरी के बर्थडे में गए थे और वहां पर 4-5 पादरी आए हुए थे, और उन लोगों से खाते वक्त मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो अपनी अपनी सेवाओं के बारे में मुझे बता रहे थे। और जब वो अपनी सेवाओं के बारे में बता रहे तो बड़ा बढ़ चढ़ के मुझे बता रहे, बड़ा बढ़ चढ़ के बता रहे। मुझे हंसी भी आ रही, क्योंकि वो मेरे आगे झूठ बोल रहे हैं मुझे चमकाने के लिए। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरी पत्नी मुझे धीरे धीरे बोलती, तुम भी तो अपनी सेवा के बारे में बताओ ना, इन्हें कुछ बदलो। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, इन्हें क्यों चमकाऊं? मैं, मेरा प्रभु जानता है सच्चाई, मैं क्यों बोलूं? वो एक पादरी बोलता, भैया मैंने कहा आपके पास कितने लोग हैं बातों बातों में? उसने कहा भैया 1,500-2 हज़ार लोग हैं मेरे पास। मैंने कहा 1,500-2 हज़ार, मेरे अच्छी बात है, आपके पास 1,500-2 हज़ार लोग हैं। कह रहा, मैंने कहा और कैसे आपकी सेवा चल रही है? कह रहा भैया 6 दिन तो मैं रंग पेंट का काम करता हूँ, सफेदी करता हूँ, 7वें दिन में चर्च चलाता हूँ मैं। मैंने कहा आपके पास 1,000-1,500 हज़ार है तो आप रंग पेंट का, मैंने कहा आपने कोई प्रचारक, चेले, पादरी वगैरह बनाए हैं 1,000-1,500 हज़ार आदमी को संभालने? कह रहे नहीं, अकेले मैं संभालता हूँ। मैंने कहा तो आप रंग पेंट का काम क्यों करते हो? मैंने कहा आपके पास भेंट वगैरह नहीं आता? कह रहा नहीं आता है, मर भैया इतना कहाँ पड़ता है, सब लोग इतना कहाँ दे पाते हैं, मैं तो अपनी मेहनत से अपना खर्चा चला रहा हूँ। मुझे दुख हुआ। मैंने कहा प्रभु कहता है मैं तेरी सारी ज़रूरतों को उठा लूँगा। मुझे आज 27 साल हो गए, कोई बिजनेस, कोई नौकरी नहीं कर रहा, और प्रभु मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। मेरी कलीसिया से जुड़े तमाम प्रचारकों की ज़रूरतों को, सबको बहुत अच्छे से पूरी कर रहा है। हम सब संतुष्ट हैं। हालेलुया। वो एक गीत है ना, योग्यता से बढ़कर दिया तूने मुझे, है ना? तो वास्तव में उसने योग्यता से बढ़कर है। तो रात को मैं अपनी पत्नी को बैठकर ये बात समझा रहा। मैंने कहा आज तुम उस पादरियों की गवाहियां सुन रही थी ना, सब बोल रहे थे। मैंने कहा तब भी वो अपनी गवाहियों में भी कहीं ना कहीं वो संघर्ष बता रहे थे, तनाव बता रहे थे, समस्या बता रहे थे, छुपाना चाह रहे थे परंतु छुपाए नहीं जा रही थी, क्योंकि सच्चाई नहीं छुपती, छुपा रहे थे। मैंने कहा पर देखो आज मेरे परिवार में कोई संघर्ष नहीं, मेरी सेवा में कोई संघर्ष नहीं, कोई तनाव नहीं, बड़ा आराम का जीवन मेरे प्रभु ने मुझे दे दिया है, बड़ा शांति वाला जीवन, बहुत अच्छे से, बहुत हल्केपन में, बहुत सौम्यता के साथ मेरी परिवार, मेरी सेवा चल रही है। प्रॉफेट नवीन जो कि जब आए थे ना 20 के अंदर नवंबर में, तब उन्होंने मुझे बोला भैया अब संघर्ष आपके जीवन से जा चुका है, अब आराम आराम आराम, बस अब आपने आराम करना है। मैं यहाँ आता हूँ, मेरे चर्च में आराधना हो रही होती है, क्वायर आराधना कर रही होती है, चर्च सजा सजाया मिलता है, मुझे आना होता है, बस आधा 35 मिनट वचन प्रचार किया, चला जाता हूँ। नीचे कोई नहीं आता, इक्का दुक्का परिवार आ गया तो आ गया मेरे पास मिलने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए, नहीं तो कोई नहीं, सारे प्रचारक पास्टर सब संभाल लेते, मुझे कोई टेंशन नहीं।
सेवा समाप्त हो जाती है, 4 साढ़े 4 बजे मैं अपने घर चला जाता हूँ। मेरा पूरा हफ्ता बड़े आराम से बीतता है। परिवार को लेकर भी, राशन पानी खर्चे इन चीज़ों को लेकर ज़रा भी तनाव नहीं, बड़ा आराम से बीतता है। कैसे हफ्ता बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। फिर संडे आता, मैं यहाँ सेवा के लिए आ जाता हूँ, फिर हफ्ता बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता, बिना कोई तनाव झंझट है ही नहीं मेरी लाइफ में, टेंशन और झंझट। हालेलुया। मैं कहूं इतना सा भी मेरे प्रभु ने नहीं छोड़ा। प्रभु कहता है मेरा बोझ उठा लो, अपना बोझ मुझे दे दो। मैंने अपना सारा बोझ अपने प्रभु को दे दिया। मेरी पत्नी बोलती है तुम हमेशा है ना टेंशन फ्री रहते हो। क्यों मैं फ्री रहता हूं? मैंने अपना बोझा अपने परमेश्वर को दे दिया है, और मैंने अपने परमेश्वर का बोझा ले लिया, और मेरा प्रभु भी अपने उस बोझे में भी मेरी सहायता करता है। हालेलुया। लोगों को वो भेज देता है, मुझे किसी को फोन कॉल नहीं करने पड़ते। हमारे प्रचारकों को कभी फोन कॉल नहीं करने पड़ते। कभी बताओ प्रचारक लोग आपको फोन करते भाई तुम क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, आओ आओ। कभी आया आप लोगों के पास फोन? कोई करता है? नहीं करता। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? मैं सीटी बजाऊंगा और लोग इकट्ठा होंगे। परमेश्वर सीटी बजाता है। हमारे चर्च में अभी तक बोर्ड ही नहीं लगा। 20-21 साल हो गए चर्च चलाते हुए। अब वर्ड इन एक्शन तो मुंह से बोला जाता। कभी कहीं आपने लिखा हुआ पढ़ा? यहां भी नहीं लिखा, ना बाहर लिखा वर्ड इन एक्शन चर्च पढ़ा? हमारे चर्च में बोर्ड ही नहीं है, पर वो सीटी बजा रहा है और लोगों को इकट्ठा कर रहा है। मैं सोचूं मैं पुश्ते पे बोर्ड लगा दूंगा, लोगों को पता चल जाएगा। वाल्मीकि मंदिर पे बोर्ड लगा दूंगा, झोड़ोदा के नुक्कड़ पे बोर्ड लगा दूंगा, लोग आ जाएंगे। अरे मैं क्यों मेहनत करूं, मेरा प्रभु मेहनत कर रहा है। मेरे प्रभु ने कहा है मेरा बोझ उठा ले नेल्स, हल्का है, और मैं सहायता करूंगा इस बोझ में भी। हालेलुया। बस मुझे क्या चाहिए? लोग प्रभु भेज देते हैं, प्रकाशन पवित्र आत्मा मुझे घर में दे देते हैं, मुझे वचन बताने के लिए बोल देते हैं, वचन को प्रचार करने की सामर्थ्य मुझे दे देते हैं, मेरी क्वायर को खड़ा कर देते हैं गाने बजाने के लिए, वो गाना गा लेते हैं। सारा काम मेरे प्रभु संभाले हुए हैं और मैं यहाँ आ जाता हूँ। हालेलुया। बिल्कुल पीसफुली। प्रभु पहले से बताएंगे इस इतवार ये होने वाला है ना, टेंशन फ्री। सारा काम प्रभु संभाल रहे हैं। वो कहता है मेरा बोझ ले लो और वो उठाओ, क्योंकि वो हल्का और क्या है, सहज है। अब प्रभु जब आपके जीवन में आ जाता है, और जब अगर आप प्रभु के बीज को, उसके अंकुरित बीज को जब अपने मन में धारण नहीं कर पाते, या जब जंगली बीज आकर शैतान आपके हृदय में बो जाता है ना, तो उसका जो फल है ना वो दिखाई देने लगता है। कई बार मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने प्रचार को कहता हूं प्रभु ने मेरे परिवार को, मेरी सेवा को ऐसा आशीषें दे रखी है और हर चीज से छिपा रखा है। हर चीज को प्रभु ने मेरी भिगो रखा है आशीषों से। हर चीज को प्रभु ने मुझे, मैं अगर ये कहूं कि प्रभु ने मुझे यहां पर इस जगह में छूट दे दी, नहीं दी, तो मैं सबसे बड़ा एहसान फरामोश हूंगा। प्रभु ने मुझे हर दुनिया की हर चीज लाकर दे दी है, और देगा और देगा और देता रहेगा। हालेलुया। और बहुत आयत से देगा। अभी तो ये केवल आरंभ है। हालेलुया। परंतु ये वो तब देता है जब हम अपने जीवन के प्रति सावधान रहें कि शैतान कहीं आकर जंगली बीज तो नहीं बो रहा है। आपको सावधान होना है, क्योंकि आपको अपने जीवन, नीति वचन में लिखा है, सुलेमान ने कहा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। क्या कहता है? अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। इस समय आपको सर्वे करना है, मेरा मन कैसा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरा मन क्या प्लानिंग बना रहा है, क्या सोच रहा है, बस उस पर ध्यान देना है। क्या वहां पर परमेश्वर का वचन है? आपको अपने मन की रक्षा करनी है। क्या वहां प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का वचन है? अगर नहीं है तो आपको रक्षा करनी है। आपका मन क्या सोच रहा है? इस समय जो मैं बोल रहा हूं ना, आप सिर्फ अपने मन को जांचो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है।
वहीं से तो सोता आएगा। कौन सा? चाहे अच्छे बीज का, चाहे जंगली बीज का। और जो बीज बोया जाएगा, अगर अच्छा बीज बोया और अच्छा मन है तो वो कई गुना फलवंत होगा, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। और अगर आपने अपने मन की रक्षा नहीं करी और शत्रु ने आकर जंगली बीज बो दिया तो उसका गलत परिणाम निकलेगा। मेरे चर्च से आज जितने लोग गए और उन्होंने सेवाएं तो करी और कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, परंतु प्रभु उन्हें तरक्की नहीं दे रहा है। क्योंकि प्रभु ने तो नहीं बोला था कि तुम सेवा करो, परंतु उन्होंने अपने हिसाब से सेवा को चुन लिया। हां, प्रभु ने मेरे जीवन पर वो दर्शन दिया है, वो बुलाहट दिया है, वो अभिषेक दिया है। सुनिए, वचन में लिखा है दर्शन के बिना लोग निरंकुश हो जाते हैं। मेरे पास दर्शन है चर्च प्लांट करने का, कलीसिया बनाने का दर्शन मेरे पास है। ये दर्शन में अगर मैं सहभागी शिवानी को कर लेता हूं, शिवानी आजा बेटा, मेरे इस दर्शन में आके खड़ी हो जा, मेरे साथ चल, मैं इसे अभिषेक करता हूं, तो मेरा वो दर्शन की भागीदारी में अब शिवानी खड़ी हो गई है। क्योंकि इस दर्शन को पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे कई लोगों की जरूरत होगी। फिर मैं शिवानी को कहूंगा, शिवानी अब उस क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे ना, वो तुझे और दशमांश और भेंटें देंगे और तू उसको खा लेना, वो तेरा हक होगा। अभी वो दशमांश भेंट किसी का खा नहीं सकती, खाएगा तो श्राप पड़ जाएगा उसके जीवन पर अगर मैं उसको अलाउ कर दूंगा तो उसे परमेश्वर ने अलाउ कर दिया, क्योंकि दर्शन है मेरे पास, उसे मैंने अलाउ कर दिया। प्रभु अब आपके उस दर्शन को पूरा करने में तेरी बेटी शिवानी अब मेरी मददगार बनेगी, तो प्रभु इसे अलाउ कर देगा। अब उसके लिए प्रभु जब अलाउ कर देगा, इसको मैं जगह दे दूंगा, क्षेत्र दे दूंगा, बेटा यहां पर कलीसिया का काम करना शुरू कर, मेरा विल है, मैंने इसे भेजा है, प्रभु की मर्जी इसके साथ जुड़ जाएगी और इसकी कलीसिया बनने लग जाएगी। ऐसे चलता है। मेरे आज जितने भी प्रचारक, सब लोग तरक्की पा रहे हैं ना, उनकी कलीसियाएं बढ़ रहे हैं, उनका सिर्फ ये सीक्रेट है, वो मेरे दर्शन में सहभागी हो गए, मेरे दर्शन के साथ मैंने उन्हें जोड़ लिया। बस किसी भी प्रचारक, किसी भी पास्टर के अंदर ये हिम्मत नहीं कि वो दशमांश किसी का खा जाए, भेंट खा जाए, ना, छोड़ेगा नहीं प्रभु ने। परंतु मैंने उन्हें अलाउ किया कि तुम लो अब, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु ने बोला था कि जिस दर्शन में जिसे तू खड़ा करेगा उसे बोल देना कि वो दशमांश और भेंटें लिया करे। तो जिसे मैं जब अलाउ करता हूं तो वहां से प्रभु ने मुझे परमिशन दिया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। इसलिए प्रभु हमारे चर्च को तरक्की दे रहा है, हमारे साथ के जुड़े हुए लोगों को तरक्की दे रहा है। मैंने उन्हें बोला चर्च खोलो, किसी भी नाम से खोलो, पर जुड़े रहो मेरे साथ, इस दर्शन के साथ जुड़े रहो, तुम्हारा चर्च फलेगा फूलेगा, कई गुना बढ़ेगा। परंतु दर्शन से अलग हो गए, दर्शन है ही नहीं आपके पास, प्रभु क्यों बढ़ाएगा आपको, क्यों फलवंत करेगा? उसने बोला ही नहीं तुम्हें सेवा करने के लिए, डायरेक्ट तो बोला ही नहीं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप? अगर कभी भी आपको सेवा करनी हो, मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने अपने लोगों को बोलता, उन्होंने मुझे बोला भैया आप लोगों को बहकाते हो। मैंने कहा अच्छा मैं बहकाता हूं? मैं जय मसीह की जी। अब आप सेवा करके दिखाओ, मेरे से बड़ी सेवा करके दिखाओ। अभी तक 5 लोग नहीं जुटा पाए, 5 साल हो गए अलग हुए हुए। परंतु हमारे चर्च में जो प्रचारक लोग हैं और उनके चेला लोग भी कलीसिया बना लेते हैं और उनके चेला लोग भी कलीसिया बना लेते हैं, क्योंकि अभिषेक मालूम है कहाँ होता है? दर्शन के ऊपर होता है। हालेलुया, किस पे होता है? दर्शन के ऊपर अभिषेक होता है। प्रॉफिट नवीन जोगी आए थे ना, उन्होंने क्या बोला था? भैया ये 3 साल आपकी बहुत बढ़ोतरी की है, बहुत काटोगे, आप काटोगे, आपकी पत्नी काटेंगे, आपके बच्चे काटेंगे, साथ ही साथ आपके आत्मिक बेटे बेटियां भी काटेंगे। बोला था ना, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा मेरे साथ जोड़ी है कि मैं तुझे फलवंत करूंगा और तेरे साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे मैं उन्हें भी फलवंत कर दूंगा। तो मैं जानता हूं मेरी कलीसिया के लिए, मेरे प्रचारकों के लिए, मेरे आत्मिक बेटों के लिए ये 3 साल बढ़ोतरी के होंगे। पर और चर्च की बात नहीं, और चर्च हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, सेवा कर रहे हैं, परंतु उनके लिए वो प्रतिज्ञा नहीं बोली परमेश्वर ने, वो 3 साल तुम्हारी बढ़ोतरी के होंगे। परंतु वो प्रतिज्ञा तो परमेश्वर ने इस चर्च के याजक को दिया है, अपोस्टल को दिया है, और वो इसको इम्पार्ट करता है
अपनी कलीसिया में, तो परमेश्वर का एक कोई भी वायदा जो होता है ना, वो दर्शन पर आकर मिलता है। हम थोड़े से अपने वचन से अलग हो गए हैं, परंतु मैं आपको सिखा रहा हूं। और शैतान क्या करता है, यही जंगली बीज बो देता है और लोगों को ज्यादातर कलीसिया से अलग कर देता है, ताकि लोग परमेश्वर के उस वचन से आशीषित ना हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, परंतु प्रभु ने आपको वर्ड इन एक्शन कलीसिया से रोपा है। आप इसी में जुड़े रहिएगा। आपको एक गवाही सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। ब्रदर दीनाकरण की, ब्रदर डीजी दीनाकरण का नाम सुना है? उन्होंने एक बार गवाही बताई कि एक भाई नौकरी करता था और अचानक उसका प्रमोशन हो गया बहुत बड़े पद पे, और उसका प्रमोशन हो रहा एक अच्छी जॉब के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर उसको भेजा जा रहा। उसके बॉस ने उसको बधाई देते हुए कहा कि भाई तुम अब उस शहर में चले जाओगे, तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ है, तुम्हारा पद नया दिया जा रहा है, तुम्हें नई ब्रांच दी जा रही है, तुम्हें नई तनख्वाह दी जाएगी, बढ़कर मिलेगी, तुम वहाँ पे चले जाओ। अब किसी को भी तरक्की मिलेगी वो पसंद करेगा, कंपनी की तरफ से घर आ रहा है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, पद मिल रहा है, और क्या चाहिए आदमी को? इसी चीज़ के लिए तो आदमी दौड़ता है। उसने कहा जी मैं ये शहर छोड़ के नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। उसने कहा क्यों? कहता है जी मेरा चर्च यहाँ है, मेरी कलीसिया यहाँ है, मैं अपनी कलीसिया छोड़ के नहीं जाऊँगा। उस बॉस ने कहा अरे बेवकूफ, तेरे जीसस का भी चर्च जहाँ तू जा रहा है उस शहर में कई होंगे, किसी भी चर्च में चला जाइयो। वो कहता नहीं जी, मैं जिस कलीसिया में जाता हूँ मैं तो उसी कलीसिया को नहीं छोड़ सकता, मैं उस कलीसिया से बंधा हूँ, मैं नहीं जा सकता। उसने समझाया उसे, अरे पागल हो गया है, तुझे सैलरी मिल रही है, तेरे को पद मिल रहा है, बेवकूफ़ है तू। उसने बहुत समझाया। उसने नहीं जी मैं अपनी कलीसिया नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी कलीसिया नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मालिक को गुस्सा आ गया, बॉस को गुस्सा आ गया। उसने कहा मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा अगर तू जाएगा नहीं तो। वो कहता जी आप जॉब से निकाल दो मुझे, पर मैं अपने चर्च को नहीं छोड़ूंगा। उसने क्या कहा? जॉब से निकाल दो मुझे, चर्च नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा तू पागल हो गया, जॉब छोड़ने तक पागल हो गया अपने चर्च को छोड़ने के पीछे। उसने कहा कि मेरा चर्च मेरे साथ है ना, मुझे 100 जॉब मिल जाएंगे, प्रभु मेरे साथ होना चाहिए बस। उसके मालिक को है ना उसकी बातें मूर्खता लगे। उसने कहा तू तो पागल हो गया है, तुझे मैं जॉब से ही निकाल देता हूं। उसे जॉब से निकाल दिया। उसने कहा देख मैं भी यहां हूं, मैं इस कंपनी को चला रहा हूं और तू भी यहां इस शहर में, तू अपने चर्च जाता जा और मुझे 1-2 साल बाद आकर अपना हुलिया दिखाइयो, तू कर क्या रहा है, मैं देखूंगा तेरे चर्च से तुझे क्या मिला। दुनियावी लोग यही तो बोलते हैं। मैं बोला तुझे तेरे चर्च से क्या मिलेगा, मुझे भी दिखाइयो आके, 1-2 साल बाद आके। कुछ महीने बीते, संघर्ष जिया उसने, गरीबी देखी, नौकरी छोड़ दी अपनी कलीसिया के पीछे, कलीसिया में लगा रहा। अंततः उसका एक दूर दराज का रिश्तेदार था विदेश में, वो आखिरी सांसें ले रहा था, और वो आखिरी सांसें भी जो ले रहा था ना, उसने उस लड़के को, उस शहर के लड़के को एक बार उसने सिर्फ गोद में उठाया था, बस एक बार, जीवन में भी कभी नहीं मिला। और वो जो बच्चा था ना, गोद वाला बच्चा, जो 1-2 दिन का बच्चा, वो तो उस रिश्तेदार का नाम भी नहीं जानता था। उस रिश्तेदार ने कहा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ वो ही है जिसको मेरे बच्चे को उठाया था। उसके नाम पे उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी कर दी और मर गया। और वो सारा पैसा उसको, उस व्यक्ति को मिला जिसने नौकरी प्रभु के लिए छोड़ी थी, और वो करोड़ोंपति हो गया और इतना अमीर हो गया, अपने बॉस से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी उसने बना ली और उससे भी बड़ा अमीर आदमी हो गया। और 1 साल बाद आकर उसने कहा फलानी कंपनी मेरी कंपनी है। और वो बॉस उसका खड़ा हो गया सीट से, उस कंपनी के मालिक आप हो। वो कहता कि तुम कैसे अमीर हुए? वो कहता आपने कहा था ना तू अपने चर्च को छोड़ देगा तो मुझे दिखाना तेरे चर्च से तुझे क्या मिलेगा। मेरे प्रभु का वचन कहता है जहां तू बोएगा नहीं ना, वहां से तू काट लेगा। हालेलुया। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कभी मैं अमीर हूंगा, उसने उम्मीद भी नहीं करी थी मुझे ऐसा पैसा मिलेगा जिसके लिए मैंने कभी मेहनत भी नहीं करूंगा। प्रभु कहता है अन्य जातियों का सारा धन
मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और आज मेरे पास किसका पैसा आता है? अन्य जातियों का ही तो आता है। हालेलुया। वो कहता है कमाएगी दुनिया बेटा और खाओगे तुम। अन्य जातियों का सारा पैसा मैं तुझे दूंगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। अगर आप उसके वचन में बने हुए हैं। पुराने नियम में मैंने अभी वचन नहीं निकाला, नहीं तो फाइनेंस की प्रार्थना में बताता हूं मैं। प्रभु ने अपने वचन में बोला है, सुनो ध्यान से। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में एक जगह लिखा है, सुनो बताता हूं। वचन में लिखा है, प्रभु ने पुराने नियम में आज्ञा दिया कि जब तू भेंट अपने भवन में लेकर आए जो मैंने तेरे लिए चुन रखा है, सुनते जाओ, वो भवन जो मैंने तेरे लिए चुन रखा है, तू अपनी भेंट उसी जगह लाना। और अगर तू अपने उस भवन से बहुत दूर रहता हो और तुझे लगे तू अपनी भेंट नहीं ला सकेगा, तब भेंट क्या दिया करते थे लोग? जानवर दिया करते थे या अनाज दिया करते थे। तो प्रभु को यह था कि अगर जानवर लाएगा और कई दिनों की यात्रा करेगा और उस चुनी हुई जगह पे जो मैंने तेरे गोत्र के लिए, तेरे परिवार के लिए चुन रखा है, और तू ना ला पाया तो जानवर मर जाएगा या वो फल या वो अनाज सड़ जाएगा। तो प्रभु कहता है तो तू उसे बेच देना, जानवर को बेच देना, अनाज को बेच देना, परंतु अपनी भेंट तू उसी भवन में लाना जिस भवन को मैंने तेरे लिए चुन रखा होगा। हालेलुया। मान लो 3 दिन की यात्रा है, तो 3 दिन की यात्रा में और भी तो कई परमेश्वर के भवन आए होंगे, परंतु प्रभु ये नहीं कहता कि हर जगह तू अपनी भेंट वहां डालते जाना, वहां डालते जाना, उन भवनों में ना। जो मैंने तेरे लिए चुन रखा है, जो मैंने तेरे लिए चुना हुआ है, सिर्फ तू वहीं पर आकर अपनी भेंट को देना। क्योंकि प्रभु का नियम ही यही है कि तुम अपने आत्मिक पिता की छत्र छाया में रहो। आत्मिक पिता बदलने से कभी भी कोई सफल नहीं होता। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? प्रभु के कानून को, प्रभु के वचन को आप सोचें मैं अपने हिसाब से मोड़ लूंगा तो वो आपके हिसाब से कभी नहीं चलता। वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको मुड़ना होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया।